हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य सागर पर। आज हम हिंदी साहित्य का आदिकाल प्रैक्टिस करेंगे। अगले वीडियो में हमने 137 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 138 करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे प्रैक्टिस मिलते रहेंगे और लास्ट टाइम में आप जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितना भी पढ़े हैं उसका आप रिवीजन करते रहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है, अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू, हेमचंद, पुष्पदंत, गोरखनाथ। पूछा गया है अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा स्वयंभू। अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को। पद्दड़िया बंध कितनी मात्रा का मात्रिक छंद है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पद्दड़िया बंध कितनी मात्रा का मात्रिक छंद है? ऑप्शन है 16, 24, 26, 18। राइट आंसर हो जाएगा 16 मात्रा। अगला क्वेश्चन है, पद्दड़िया बंध का श्रेष्ठ कवि स्वयंभू ने किसे माना है? पुष्पदंत, धनपाल, चतुर्मुख, स्वामी। स्वयंभू। राइट आंसर हो जाएगा चतुर्मुख को। पद्दड़िया बंध का सर्वश्रेष्ठ कवि स्वयंभू ने माना है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले चौपाई और दोहों की पद्धति का प्रयोग किसने किया है? चौपाई और दोहों की पद्धति का प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन है स्वयंभू, सरहपा, स्वयंभू, पुष्पदंत, हेमचंद। राइट आंसर हो जाएगा किसने किया है? सरहपा ने। ये पुस्तक में जितने क्वेश्चन दिए हैं सभी परीक्षा में आ चुके हैं और सभी इम्पोर्टेंट हैं। आप शॉर्ट एक समझ लीजिए कि शॉर्ट नोट की तरह है, ठीक है। आप इस पुस्तक को जरूर से लीजिए। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलेरी, राहुल, सांस्कृत्यायन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला क्वेश्चन है, राशक डोम्बिका किस प्रकार का काव्य है? राशक डोम्बिका किस प्रकार का काव्य है? गेय, प्रबंध, व्याकरण, गाथा। राइट आंसर हो जाएगा गेय। पंचमी चरियु रचना है? पुष्पदंत, स्वयंभू, हेमचंद, देवसेन। पंचमी चरियु। राइट आंसर हो जाएगा स्वयंभू। धम्म परीक्षा अपभ्रंश रचना है? देवसेन, हरिसेन, विद्याधर, लक्ष्मीधर। राइट आंसर हो जाएगा किसका है? हरिसेन। अपने को अभिमान मेरु कहा करते थे? अपने को अभिमान मेरु कौन कहते थे? पुष्पदंत, स्वयंभू, देवसेन, हेमचंद। राइट आंसर हो जाएगा पुष्पदंत। अगला क्वेश्चन है, भविष्यत कहा किसकी रचना है? धनपाल, हेमचंद, पुष्पदंत, जोयेंद्र। भविष्यत कहा धनपाल। राइट आंसर धनपाल है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, मिश्रबंधु, ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। राइट आंसर ग्रियर्सन। आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी? पूछा जाता है आदिकाल के नामकरण से किसने क्या कहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में, इसको आप जरूर से ध्यान दीजिएगा। चारण काल की संज्ञा किसने दी है? रामकुमार वर्मा, मिश्रबंधु, ग्रियर्सन, राहुल, सांस्कृत्यायन। राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है? ग्रियर्सन, मिश्रबंधु, शिव सिंह सेंगर, रमाशंकर शुक्ल, रसाल। प्रारंभिक काल नाम दिया है मिश्र बंधुओं ने। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया? राहुल सांस्कृत्यायन, रामकुमार वर्मा, नगेन, धीरेन्द्र वर्मा। सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन ने। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को वीर काल नाम दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नगेन, धीरेन्द्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल
आदिकाल को वीर काल नाम किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल रामचंद्र शुक्ल का भी पूछा जाता है, उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल कहकर पुकारा था। धीरेन्द्र कुमार, नगेंद्र, रमाशंकर शुक्ल रसाल, रामकुमार वर्मा। आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल नाम दिया था रामकुमार वर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, संदेश शासक किस प्रकार का काव्य है? खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य, गीत काव्य। पूछा गया है वाला क्वेश्चन, संदेश शासक किस प्रकार का काव्य है? राइट आंसर हो जाएगा खंड काव्य। अगला क्वेश्चन है, परमात्मा प्रकाश व योगसार किसकी रचना है? जोइन, मुनिराम सिंह, देवसेन, पुष्पदत्त। राइट आंसर हो जाएगा जो इंदु। परमात्म प्रकाश व योगसार किसकी रचना है? जोइंदु। अगला क्वेश्चन है, पाहुड़ दोहा के रचयिता हैं? जोइन, मुनिराम सिंह, धनपाल, देवसेन। पाहुड़ दोहा मुनिराम सिंह। अगला क्वेश्चन है, सरहपाद, सरोज वज्र व राहुल भद्र आदि नामों से कौन विख्यात है? सरहपा, शबरपा, गोरखनाथ, हेमचंद। पूछा गया ये वाला भी क्वेश्चन। सरहपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र के नाम से सरहपा विख्यात है। अगला क्वेश्चन है, योगचर्या, डोम्बी गीतिका व अक्षर द्वीपोपदेश किसके ग्रंथ हैं? डोम्बिपा, लुइपा, शबरपा, मच्छंद्रनाथ। राइट आंसर हो जाएगा डोम्बिपा। लुइपा के गुरु थे? ऑप्शन है शबरपा, सरहपा, गोरखनाथ, मच्छंद्रनाथ। लुइपा के गुरु थे शबरपा। अगला क्वेश्चन है, कन्हपा के गुरु थे? शबरपा, गोरखनाथ, जालंधरपा, लुइपा। कन्हपा के गुरु थे जालंधरपा। कुकृपा के गुरु थे कड़हपा, चरपटिया, जालंधर, लुइपा। राइट आंसर हो जाएगा चरपटिया। अगला क्वेश्चन है, आचार, रास, फाग, चरित शैलियां मिलती हैं जैन साहित्य में, नाथ साहित्य में, रासो साहित्य में, सिद्ध साहित्य में। आचार, रास, फाग, चरित शैलियां मिलती हैं जैन साहित्य में। राइट आंसर ऑप्शन का। श्रावकाचार व दब्ब सहापयास व लघुन चक्र व दर्शन सार ग्रंथ है। श्रावकाचार, दब्ब सहापयास, लघुन चक्र, दर्शन सार ग्रंथ किसके हैं? ऑप्शन है देवसेन, सरहपा, शबरपा, हरिसेन। राइट आंसर हो जाएगा देवसेन। अगला क्वेश्चन है, भारतेश्वर बाहुबली रास खंड काव्य ग्रंथ 1184 ईस्वी में लिखा। ऑप्शन है शालिभद्र सूर्य ने, जिनदत्त सूर्य, सोमप्रभु सूर्य, हेमचंद। किसने लिखा था? शालिभद्र सूर्य ने। यहाँ पे देखिए इसका प्रकाशन वर्ष भी दिया गया है, 1184 ईस्वी में लिखे थे शालिभद्र सूर्य। अगला क्वेश्चन है, चंदन बाला रास नामक 35 छंदों का लघु खंड काव्य 1200 ईस्वी में लिखा। किसने लिखा था? चंदन बाला रास 35 छंदों का लघु खंड काव्य 1200 ईस्वी में। ऑप्शन है आषाढ़, विजयपाल, नल सिंह, राम सिंह। राइट आंसर हो जाएगा आषाढ़। स्थूली भद्र रास किसकी रचना है? जिनदत्त सूर्य, जिन धर्म सूर्य, सोमप्रभु सूर्य, जगनिक। स्थूली भद्र रास, यहाँ पे देखिए दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, जिनदत्त सूर्य, जिन धर्म सूर्य। राइट आंसर हो जाएगा इसका स्थूली भद्र रास का जिन धर्म सूर्य। अगला क्वेश्चन है, रेवंत गिरी रास के रचयिता हैं विजय सेन सूर्य, जिनदत्त सूर्य, सोमप्रभु सूर्य, कल्हड़। रेवंत गिरी रास विजय सेन सूर्य। अगला क्वेश्चन है, नेमिनाथ रास नाम 58 छंदों में रचना की थी। किसने की थी? जिनदत्त सूर्य, जयचंद्र, सुमतिगढ़, विजय सेन।
नेमिनाथ रास। राइट आंसर हो जाएगा सुमतिगढ़। अवधूत संप्रदाय, अवधूत मत, योग संप्रदाय व योग मार्ग किस पंथ संप्रदाय का नाम है? ऑप्शन है नाथ संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, सहजियान। इसका हो जाएगा नाथ संप्रदाय। अवधूत संप्रदाय, अवधूत मत, योग संप्रदाय, योग मार्ग, नाथ पंथ। अगला क्वेश्चन है प्राण संकली, शब्दी, नरवे बोध, आत्मबोध, सप्रवार, ज्ञान तिलक, पंचमात्रा व अन्मय मात्रा योग, हेमावली आदि रचनाएं हैं। गोरखनाथ, नेमिनाथ, सरहपा, लुइपा। किसका हो जाएगा राइट आंसर? गोरखनाथ। गोरखनाथ की रचनाओं को गोरखबानी नाम से संपादित किया। ऑप्शन है राहुल सांस्कृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बड़तवाल, धीरेन्द्र वर्मा। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोरखनाथ की रचनाओं को गोरखबानी नाम से किसने संपादित किया था? पीताम्बर दत्त बड़तवाल। अगला क्वेश्चन है चंद हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। इस कथन के लेखक हैं। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, नगेंद्र। चंद हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। राइट आंसर खा वाला हो जाएगा। अगला कुछ कथन है, ये भी कथन है पुस्तक जल्हड़ हथ दे चली गज्जन निरिच काज। उक्ति है किसकी है? जल्हड़, कल्हड़, चंद्रबरदाई, जगनिक। पुस्तक जल्हड़ हथ दे चल गज्जन निरिच काज। ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर जल्हड़ का है। पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था। ऑप्शन है जल्हड़, कल्हड़, चंद्रबरदाई, जगनिक। पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था जल्हड़ ने। राइट आंसर जल्हड़। पृथ्वीराज रासो को श्याम सुंदरदास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु एवं कर्नल पांटाड मानते हैं। इन लोगों ने क्या माना था? ऑप्शन है प्रमाणिक, अप्रमाणिक, अर्धप्रमाणिक, काल्पनिक। पृथ्वीराज रासो को श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु और कर्नल टाड ने माना था प्रमाणिक। पूछा जा सकता है किसने प्रमाणिक माना था, किसने अप्रमाणिक। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो को आचार्य शुक्ल, कविराज श्यामल दास दान, गौरी शंकर, हीरानंद चंद ओझा, डॉक्टर बूलर व मुंशी देवी प्रसाद आदि विद्वान मानते हैं। प्रमाणिक, अप्रमाणिक, अर्धप्रमाणिक, पूर्णतः सत्य। क्या माने थे रामचंद्र शुक्ल और बूलर, मुंशी देवी प्रसाद ने अप्रमाणिक। और यहाँ पे पूछा जाता है सबसे पहले किसने अप्रमाणिक माना था? तो डॉक्टर बूलर ने। अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनि जिन, विजय, सुनीति कुमार चटर्जी, आम्र पृथ्वीराज रासो को मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी पूछा जा सकता है क्या माने थे? प्रामाणिक, अप्रमाणिक, अर्धप्रमाणिक, पूर्णतः असत्य। इन्होंने माना था अर्धप्रमाणिक। पृथ्वीराज रासो में कितने समय खंड हैं? 69, 39, 59, 79। राइट आंसर हो जाएगा कितने समय सर्ग हैं? 69 पूछा गया है वाला। वज्जे घोर निशानम रान चौहान चहु दिस किसकी उक्ति है? वज्जी घोर निशानम रान चौहान चहु दिस किसकी उक्ति है? ऑप्शन है चंद्रबरदाई, नल्ह सिंह, जगनिक, विजय सेन। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है मनहु कला शशिभान, मनहु कला शशिभान कला 1600 बनी। पंक्ति है दलपति विजय, चंद्रबरदाई, जयानक भट्ट, जगनिक। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है दो सुखाने, खालिक वारी आदि रचनाएं हैं। खुसरो की, मुल्ला दाऊद, मंझन, घनानंद। दो सुखाने, खालिक वारी किसका है? खुसरो की है। शिलांकित चंपू
गेय काव्य रचना है? इसमें से कौन सी रचना शिलांकित चंपू गेय काव्य है? राउल बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, परमाल रासो। इसका हो जाएगा राइट आंसर राउल बेल। अगला क्वेश्चन है, राउल बेल श्रृंगार परक चंपू काव्य के रचयिता हैं? मुनिराम सिंह, जोइंद, रोड़ा कवि, आषाढ़। राइट आंसर हो जाएगा राउल बेल के रचयिता हैं रोड़ा कवि और ये श्रृंगार परक चंपू काव्य हैं। अगला क्वेश्चन है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? दामोदर शर्मा, जोइंद, राम सिंह, आषाढ़। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा इंपॉर्टेंट है। वर्ण रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता हैं? रोड़ा कवि, दामोदर शर्मा, ज्योतिश्वर ठाकुर, जोइंद। राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर। अगला क्वेश्चन है, काफिर बोध, पंच अग्नि, दया बोध, अष्टचक्र व रसराह ग्रंथ है? गोरखनाथ, ज्ञानदेव, नामदेव, सरहपा। राइट आंसर हो जाएगा गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय के रचयिता हैं? नाथ संप्रदाय के रचयिता राहुल सांस्कृत्यायन, पीताम्बर दत्त बड़ताल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा। राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की समय सीमा मानी है 1000 से 1350 ईस्वी, 1050 से 1400 ईस्वी, 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी, 1000 से 1450 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है 1000 से 1400 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध कोश रचयिता है? मेरुतुंग, हेमचंद, राजशेखर, मुनि, राम सिंह। प्रबंध कोश के रचयिता हैं राजशेखर। राइट आंसर हो जाएगा गा वाला राजशेखर। खुमान रासो, बीसलदेव रासो, हमीर रासो, विजय पाल रासो आदि रचनाएं हैं? खुमान रासो, बीसलदेव, हमीर रासो, विजय पाल रासो। रचनाएं हैं अप्रमाणिक, प्रमाणिक, अर्धप्रमाणिक, पूर्णता, सत्य। राइट आंसर हो जाएगा अप्रमाणिक। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो को हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं? अप्रमाणिक, प्रमाणिक, अर्धप्रमाणिक, पूर्णता, सत्य। राइट आंसर हो जाएगा अर्धप्रमाणिक माने हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। राजमती और विशल देव की कथा किस ग्रंथ में है? खुमान रासो, विजयपाल रासो, परमाल रासो, विशल देव रासो। राजमती और विशल देव की कथा है विशल देव रासो में, इंपॉर्टेंट है भी। पद्मावती समय किस रचना का खंड है? विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमान रासो। पद्मावती समय किस रचना का खंड है? पृथ्वीराज रासो का। अगला क्वेश्चन है, कैमाश वध किस रचना का खंड है? विजयपाल रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो। कैमाश वध पृथ्वीराज रासो का खंड है। आल्हा खंड नाम से कौन सी रचना प्रसिद्ध है? हमीर रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो। आल्हा खंड नाम से प्रसिद्ध है परमाल रासो। रणमल छंद संवत 1454 में किसने रचा? रणमल छंद श्रीधर पाठक, विद्याधर, सारंगधर, नल्ले सिंह। रणमल छंद श्रीधर पाठक का है। खुसरो की मृत्यु हुई थी संवत 1381, संवत 1281, संवत 1181, संवत 1481। खुसरो की मृत्यु हुई थी 1381। राइट आंसर ऑप्शन का। अगला क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल कहे जाते हैं? सरहपा, जयदेव, विद्यापति, नामदेव। मैथिल कोकिल कहे जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति। अगला क्वेश्चन है, कथन है, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से आप ध्यान दीजिएगा, वैसे सभी को पता है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी पंक्ति है। आचार्य शुक्ल, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास।
राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और किसके बारे में कहे हैं, ये भी पूछा जा सकता है, किसके बारे में कहे हैं, तो विद्यापति के। अगला क्वेश्चन है, दोहा कोश किसकी रचना है? राम सिंह, देवसेन, सरहपा, शबरपा। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपा का है। दोहा कोश सरहपा की है। यहाँ हमने 200 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। और अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।